ये जनाजा ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अली लारीजानी और उनके बेटे का है। लारीजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी थे। इजराइल के हवाई हमलों में लारीजानी और उनके बेटे की मौत हो गई थी और अब ईरान उनकी मौत का बदला लेने की कस्में खा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने लारीजानी की हत्या पर अमेरिका और इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि इन शहीदों के गुनहगारों से खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। जंग और धमकियों के बीच ईरान को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के खुफिया मामलों के मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। इजराइल के हमले में अली लारीजानी की मौत के बाद दावा किया जाने लगा था कि इस्माइल खातिब भी अब जीवित नहीं है। मसूद पेजेश्कियन के पोस्ट ने इन दावों पर मुहर लगा दी। इसी पोस्ट में ईरानी राष्ट्रपति ने सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी और रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे के मारे जाने की भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय सहयोगियों, इस्माइल खातिब, अली लारीजानी और अजीज नासिरजादे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की कायरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई है। इनकी हत्या ने हमें गहरे शोक में डाल दिया है। इस्माइल खातिब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे। उनको आयतुल्लाह अली खामेनेई और अली लारीजानी के बाद ईरान का तीसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। साल 2022 में अमेरिका ने उन पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का आरोप था कि खातिब एक साइबर नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ जासूसी और रैंसमवेयर हमले किए गए थे। अब इस वॉर से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मिडिल ईस्ट में हजारों से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की खुफिया एजेंसियों ने इजराइल और अमेरिका की जासूसी नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लारीजानी की मौत के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले भी तेज किए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर की एक सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि मिसाइल हमले में उनके गैस प्लांट में आग लग गई है और इस अटैक में उन्हें भारी नुकसान भी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से बौखलाए ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस फील्ड पर जवाबी हमले किए हैं। साउथ पार्स पर हमले के बाद वैसे भी ईरान ने चेतावनी दी थी कि खाड़ी क्षेत्रों पर के ऊर्जा ठिकानों पर वो आगे और विनाशकारी हमले करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने कहा था कि हम आपको एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि आपने इस्लामी गणराज्य के ऊर्जा ढांचे पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा ढांचे पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाता। इन धमकियों के बाद ईरान ने कतर की एनर्जी साइट्स पर हमले कर दिए। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। ईरान ने आम नागरिकों, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी सुविधाओं को निशाना बनाकर सभी हदें पार कर दी हैं। कतर पर हमले के बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया है। बयान क्या है? धमकी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने कतर पर फिर से हमला किया तो वो साउथ पार्स गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने यह वादा भी किया है कि इजराइल ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने अगर कतर पर हमला किया तो यूएस जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान को चेताया है कि अगर ईरान ये मानता है कि खाड़ी देश जवाब देने में सक्षम नहीं है तो ये उसकी बड़ी भूल है। इस खबर में फिलहाल अभी इतना ही। इसमें जो भी अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।